Good morning, class 3rd. This is our mathematics book, Brilliant Composite Mathematics. So last वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. आई होप आपने वो सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हमने बीच में स्किप कर दिया था. 7 छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद 11 to 18 हमने नहीं किए, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ये सब न्यूमरल्स दिए हैं, नंबर दिए हुए हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है ये देख लेते हैं. सो लेट्स टेक अ नंबर 8329. ये एक नंबर है और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑर्डिनरी फॉर्म में. ये है इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म और इसी को हम और भी क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म. ठीक है. सो या तो ऑर्डिनरी फॉर्म या कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट मतलब इन शॉर्ट. तो ये क्या बोला जाएगा? देखो ये क्या है? हमारी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है और ये थाउजेंड्स प्लेस है. अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? ये क्या दिया हुआ है? 8000, है ना. तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 8000 प्लस अब क्या है? 300. अब क्या है? 20, है ना. तो प्लस 29 है. तो ये कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस है. तो 2 टेंस प्लस 9 वंस. 9 ये हो गई वंस प्लेस पे. तो ये क्या बन गया? 8300, 2 टेंस एंड 9 वंस. अब हम इसको कैसे ओपन करेंगे? 8000 का क्या मतलब हुआ? इंटू 1000 प्लस 300 का क्या मतलब हुआ? मल्टीप्लाई बाय 100. 2 टेंस यानी कि 2 इंटू टेंस का मतलब होता है 10 और 9 वंस का मतलब क्या होता है? 1. ठीक है. तो ये क्या बन गया? 8000 प्लस 300 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 9 इंटू 1 9. क्लियर है यहाँ तक? अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8329. क्लियर है? If we have to write the number name of 8329, how can we write this? This can be written as 8300 and 29. इस तरीके से हम इसको नंबर्स में लिख सकते हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म. यानी कि नंबर्स को कैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं या कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे क्या था? नंबर दिया था, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था. ठीक है. कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया था, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था. अब यहाँ पे नंबर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ, नंबर को शॉर्ट फॉर्म में या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल 8000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 8, ये कोई नंबर दिया हुआ है.
तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 8,000 प्लस 600 प्लस 2 10s प्लस 8 1s। ठीक है, तो अब 8,000 को हम कैसे लिखेंगे, 1s 10s 100 1000, ये प्लेसेस पे लिख देंगे। ठीक है, तो 8,000 थाउजेंड्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 8 600 है ना, तो हंड्रेड्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 10s यानी कि 10s की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 8 1s यानी कि 1s की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 8। एंड द नंबर विल बी 8,628। क्लियर है, तो ये हो गए नंबर को शॉर्ट या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो अब हम क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर। हमने एक एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लिया 9,764। तो अब हमें इसमें 4 बातों का ध्यान रखना है। क्या कि अगर कोई भी डिजिट जो कि किस प्लेस पे होगी, वंस की प्लेस पे होगी। ठीक है, वंस की प्लेस पे कोई भी डिजिट होगी तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस में आएगी। जैसे कि 4 है, अगर एक डिजिट है 4 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है ना, तो वंस प्लेस पे है तो ये क्या होगा, 4 × 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। अब ये किसकी प्लेस पे है, 6 है 10s प्लेस पे है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 10 हो जाएगी। इट मीन्स 60, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60। अब ये किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स की प्लेस पे है। हंड्रेड्स की प्लेस पे कौन है, 7, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 100 एंड दिस विल बिकम 700। ठीक है, अब ये इसकी प्लेस वैल्यू है 1000, किसकी, 9 की, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 1000 एंड दिस विल बिकम 9,000। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो दिस इज एट वंस प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 विल बिकम 4। ठीक है, कोई हमसे पूछे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, एज 9 इज एट थाउजेंड्स प्लेस, क्योंकि 9 थाउजेंड्स की प्लेस पे है, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 विल बी 9,000। ठीक है, क्योंकि ये थाउजेंड्स की प्लेस पे है तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9,000। सो ये कॉन्सेप्ट किसका है, प्लेस वैल्यू का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, प्लेस वैल्यू निकालने का। जब हमसे पूछेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है तो हम ये तरीका बताएंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, द नंबर इज 6,400। ठीक है, तो ये किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, ये किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, ये किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, ये किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे। पहले तो हम इनको मेंशन कर लेंगे कि कौन किस प्लेस पे आता है। अब हम देखेंगे वंस की प्लेस पे क्या है, 0, यानी कि 0 × 1 एंड दिस विल बिकम 0 itself। टेंस प्लेस पे क्या है, अगेन 0, तो सिमिलरली 0 × 10 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 0। ठीक है, नेक्स्ट हंड्रेड्स की प्लेस पे कौन है, 4, सो 4 × 100 एंड दिस विल बिकम 400। उसके बाद 6 थाउजेंड्स की प्लेस पे है तो 6 × 1000 और ये बन जाएगा 6000। कोई हमसे पूछेगा कि 4 की प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 400। ठीक है, अगर कोई पूछेगा
टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या बताएंगे 0, ठीक है ना। कोई पूछेगा वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो भी क्या है 0। सो आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो हुआ हमारा प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका। इसी के साथ एक चीज़ और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए हम एग्जाम्पल सेम ही लेंगे जो हमने ऊपर लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहे। 9764, इसकी हमें फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू अगर आपको पूछा कि वंस प्लेस पे निकालनी है तो अगर कोई पूछता है फेस वैल्यू ऑफ 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी, ठीक है। कोई पूछता है 6 की फेस वैल्यू तो 6 होगी। 7 की फेस वैल्यू पूछेगा तो 7 होगी। 9 की फेस वैल्यू पूछ लेगा तो वो 9 होगी। यानी कि फेस वैल्यू इज अ नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होगा। जो वंस की प्लेस की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो वंस प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो नंबर उसका फेस वैल्यू ही होगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, वंस प्लेस पे हो या थाउजेंड्स प्लेस पे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर उसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, मान लो आपसे, ये तो हो गई फेस वैल्यू, अब इसी की मैं प्लेस वैल्यू लिखती हूँ। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 1 और ये हो गई 4। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 10, ये क्या हो गई 60। 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 100, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पे है इसीलिए, तो ये हो गई 700। और 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 1000 और ये हो गई 9000। क्लियर है। तो ये हुई प्लेस वैल्यू और ये हुई फेस वैल्यू। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो थाउजेंड्स प्लेस पे है तो आप 4 0 लगाएंगे। 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 ही होगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ओपन कर लीजिए। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 2369। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हो जाएगा 2369। पहले तो आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये किस तरीके से, जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म हमने कैसे सीखी है, 2 कौन सी प्लेस है इसकी, थाउजेंड्स प्लेस है ना, तो इसको लिखेंगे 2000 प्लस 300 प्लेस पे है तो इसको लिखेंगे 300 प्लस ये क्या है 6 किसकी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो लिखेंगे 6 10 प्लस ये किस प्लेस पे है, 9 वंस प्लेस पे है, तो 9
वंस, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 6, टेंस का मतलब 10 प्लस 9, वंस का मतलब 1, ठीक है। तो ये क्या बना, 2000 प्लस 300 प्लस 6 इंटू 10 60 प्लस 9 इंटू 1 9। तो ये क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई ये इसकी। क्लियर है। तो ये हुआ 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको एक कर देती हूँ, कोई भी पार्ट ले लीजिए। 9th पार्ट ले लेते हैं, 5666। 7th क्वेश्चन का 9th पार्ट ले रहे हैं हम, 5666, ठीक है। तो इसको फिर से हम कैसे लिखेंगे, कैसे भी लिख सकते हो, पहले हम नंबर्स में लिख लेते हैं इसकी तरह। तो ये क्या हो जाएगा, 5666। क्लियर है। उसके बाद जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स की प्लेस पे है, तो 5 थाउजेंड्स प्लस 6 किसकी प्लेस पे है, हंड्रेड्स की प्लेस पे, प्लस 6 किस प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे, फिर से 6 है, ये किस प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है, ठीक है। तो लिख दिया, है ना इजी। तो ये क्या बना, 5 इंटू 1000 है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 6 इंटू 100 है तो मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 6 इंटू 10 प्लेस है तो मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस 6 इंटू 1 प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 1, एंड दिस विल बिकम 5000 प्लस 600 प्लस 60 प्लस 6। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, रेस्ट पार्ट आप खुद से करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10th तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमने पहले भी क्लासेस में ये किए हुए हैं। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग न्यूमरल। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा पार्ट ले लेते हैं, ए पार्ट। क्या है, 6 4 3 2। अब हमने ये क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले तो हम प्लेस लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगी, थाउजेंड्स प्लेस पे है तो 6 इंटू 1000। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 100। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सिक्स की हो गई 6000, 4
4 की हो जाएगी 400, 3 की हो जाएगी 30, 2 की हो जाएगी 2। ठीक है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6 थाउजेंड्स, 4 की हो गई 4 हंड्रेड्स, 3 की हो गई 3 टेंस, 2 की हो गई 2 वंस। इस तरीके से आपको इसके बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाकी पार्ट भी इसी तरीके से होंगे, इनकी प्लेस वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द न्यूमरल 8484। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन द न्यूमरल 8484। क्या समझ में आया, डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका, प्लेस वैल्यूज का। किसकी प्लेस वैल्यूज का, 8 की, किस नंबर में 8484 में। क्या कह रहा है कि हमें प्लेस वैल्यू 8 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो नंबर क्या है 8484, इसमें एक तो थाउजेंड्स की प्लेस पे और एक टेंस की प्लेस पे, दो जगह क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थाउजेंड्स की प्लेस को ले लो, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8 थाउजेंड्स, यानी कि 8 इंटू 1000, और ये क्या बन गया 8000। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ अनदर 8, दूसरे वाला जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8 टेंस, यानी कि 8 इंटू 10 एंड दिस विल बिकम 80। ठीक है, अब निकालेंगे द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, क्या करेंगे पहले वाला जो है उसका ले लेंगे 8000, बाद वाले की प्लेस वैल्यू का ले लेंगे 80 और इनका डिफरेंस निकाल देंगे 8000 माइनस 80, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 9, 8 का क्या बना 7। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 7920। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सेम है। 13 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन द न्यूमरल 6326। कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट सुनेंगे नहीं कि कैसे किया जाएगा, पहले आप उसे अपने आप ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आता तब आप देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से है। अगर आपको आ जाता है तो फिर आप ये देखेंगे कि क्या जो आपने किया है वो ठीक किया है, कहीं उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं हम। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल 6326। तो इसके अंदर भी जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में क्या था सेम वही करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, क्या नंबर था हमारा
6326। तो ये हो गई वंस प्लेस पे, ये हो गई टेंस प्लेस पे, ये हो गई हंड्रेड्स प्लेस पे, ये हो गई थाउजेंड्स प्लेस पे। ठीक है, तो सिक्स की प्लेस वैल्यू पहले हम थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी सिक्स थाउजेंड्स, यानी कि 6 इंटू 1000। ठीक है, क्या हो गई 6 इंटू 1000, और ये क्या बन गया 6000। सेकंड ले लेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ अनदर 6, क्या है इसकी प्लेस वैल्यू वंस पे, तो 6 वंस, यानी कि 6 इंटू 1 एंड दिस विल बिकम 6 बन गया। अब इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इज, बड़े वाला क्या था 6000 माइनस कर देंगे 6, क्या बना 10 में से 6 गए 4, 10 का यहाँ हो गया 9, फिर से हो गया 9 और 6 का क्या बन गया 5। तो दिस विल बिकम आवर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या किया, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 क्या हो जाएगा, पहली जो प्लेस वैल्यू थी बड़े वाली वो थी 6000 और दूसरे वाली जो वंस प्लेस पे थी वो थी 6, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, उनको जस्ट माइनस कर दिया और हमारी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 9721। क्वेश्चन को दोबारा से रीड करेंगे एक बार। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 9721। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या किया हमने, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकालनी है। हमें नहीं पता ये क्या है, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर क्या है हमारे पास 9721, उसमें मेंशन कर लेंगे ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस और ये थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे ये आ गया। इसमें से हमें 7 की प्लेस निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, 7 हंड्रेड्स, यहाँ से क्या बन गया 7 इंटू 100 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, या तो आप इसे 700 लिख सकते हैं या 700 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3462। यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3462। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले नंबर क्या है हमारे पास 3462, तो हमसे क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी पूछी है, 3 की पूछी है, और 3 किस प्लेस पे है ये देख लो, ये है थाउजेंड्स की प्लेस पे है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 थाउजेंड्स, यानी कि 3 इंटू 1000 और ये बन गया
3000। क्लियर है? तो दिस विल बिकम आवर आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 8037। नंबर क्या है हमारे पास? 8037। कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले 2 बार क्रॉस चेक करो कि आपने अपनी जो वैल्यू है वो ठीक लिखी है या नहीं। तो क्या वैल्यू थी? 8037। ठीक है, 8037। सो हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? प्लेस वैल्यू ऑफ 0 हमें निकालनी है। 0 की प्लेस वैल्यू है कितनी? 0 कौन सी प्लेस पे है? 1s, 10s, 100 प्लेस पे। तो 0 100s हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ? 0 इंटू 100 और ये क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 100s। क्लियर है? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 1903। व्हाट इज द नंबर? नंबर इज 1903। सबसे पहले हमें 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। लिख लो 1s, 10s, 100, 1000। ठीक है, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 9 की। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल्स टू 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100s प्लेस पे है, तो 9 100s। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो गई? 900s। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 100 एंड दिस विल बिकम 900। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 900, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 900s। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4023। तो नंबर इज 4023। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू ऑफ 4 निकालनी है। तो वैसे लिख लो 1s, 10s, 100, 1000s, है ना? तो हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 4। क्या हो जाएगी? 4000s हो जाएगी, 4000s हो जाएगी। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 1000। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 4000। यही हमारा हो गया आंसर। या तो हम इसे ऐसे लिख देंगे या फिर हम इसे ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? तो ये हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके 18 तक सम हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स अप टू 999 ऑन अबेकस सीखेंगे। ठीक है, तो जब तक आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखेंगे, उसकी आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।